मूवी एक ऐसे ड्रैगन के बारे में है जिसके बच्चों को बादशाह ने मार दिया था और वो ड्रैगन इस बादशाह से बदला लेने के लिए क्या क्या करती है यह तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। मूवी के स्टार्टिंग सीन में एक बादशाह अपने सैनिकों के साथ एक ड्रैगन का पीछा करते हुए उसके केव में चला जाता है। गुफा में जाने के बाद बादशाह किसी चीज को गौर से देख रहे थे, जिस दौरान वो ड्रैगन उन सभी पर हमला कर देती है और एक एक करके बादशाह के सभी सिपाहियों को मार डालती है। बादशाह के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था सिवाय इसके कि वो अब ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांग सके। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें सदियों बाद दूसरा किंगडम दिखाया जाता है। वो किंगडम बहुत गरीब है और यहाँ के लोग भूख से मर रहे हैं और एलोडी इस मूवी की मेन कैरेक्टर है जो यहाँ की शहजादी है, जिसके लिए एक बहुत बड़े किंगडम से प्रिंस का रिश्ता आया है, जिससे उसके डैड बहुत ज्यादा खुश थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर एलोडी का रिश्ता हो जाता है तो उनके किंगडम के हालात बदल जाएंगे। एलोडी ना चाहते हुए भी अपने किंगडम के हालात बदलने के लिए इस शादी के लिए राजी हो गई और उसकी शादी के सिलसिले में ही ये लोग दूसरे किंगडम के लिए निकल जाते हैं, जहां इस आइलैंड के करीब आते हुए इन्हें इस समुद्री तूफान के अंदर कुछ ड्रैगन भी दिखाई दिए थे। खैर अब ये लोग महल पहुंच जाते हैं। एलोडी को ये महल बहुत अच्छा लगा था, अपने महल से बहुत बड़ा। इस महल के अंदर उनका इस्तकबाल एक शाही नौकर ने किया था और इन्हें आराम करने के लिए कमरे दिखाए गए थे। रात में वो इस बालकनी में खड़ी बाहर का नजारा ले रही थी तो तभी उसे दूर पहाड़ों में आग लगी नजर आती है। खैर सुबह हो जाती है। क्वीन एलोडी के डैड से कहती है कि मुझे ये रिश्ता मंजूर है और हम कल ही शादी करेंगे, इस बारे में मुझे आपसे थोड़ी बात करनी है। जिसके बाद प्रिंस और एलोडी एक दूसरे से बात करने के लिए चले जाते हैं। एलोडी प्रिंस से पूछती है कि आपसे भी जबरदस्ती की जा रही है इस शादी के लिए। प्रिंस कहते हैं नहीं बिल्कुल नहीं, मुझे तो आप बहुत अच्छी लगी। बातें करते करते ये लोग इस पहाड़ी तक पहुंच जाते हैं। एलोडी प्रिंस को बताती है कि कल मैंने दूसरी तरफ की पहाड़ियों में आग लगी देखी। प्रिंस कहते हैं हाँ वो पहाड़ियाँ हमारे लिए बहुत अहम है, उसके अंदर बनी गार में हमारी कुछ पुरानी रस्में होती हैं जो हमारी शादी के बाद भी होंगी और हम शादी वाले दिन भी वहाँ जाएंगे। जिसके अगले सीन में एलोडी के डैड काफी परेशान थे जब से वो क्वीन से मिले थे। एलोडी की मोम जब उनसे उनकी परेशानी पूछती है तो वो उनको कुछ नहीं बताते और कुछ ना बताने पर वो क्वीन से मिलने का फैसला करती हैं और क्वीन तो बहुत ज्यादा मगरूर है। वो एलोडी की मोम से यह कहते हुए बात नहीं करती कि वो एक छोटे किंगडम से आई है। वो अब अपनी दोनों बेटियों के पास आती है और उनसे कहती है कि मुझे लग रहा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। बातों के दौरान एलोडी के डैड भी यहाँ आ जाते हैं जो बातों में लगाते हुए एलोडी की मोम को यहाँ से ले गए थे। साफ जाहिर था कि वो भी कुछ छुपाना चाह रहे थे। खैर अगले सीन में हम एलोडी की प्रिंस से शादी देखते हैं। एलोडी प्रिंस के साथ उन पहाड़ियों की तरफ जा रही थी जहाँ पर उसने कुछ दिन पहले आग लगी देखी थी। एलोडी को प्रिंस ने पहले ही बता दिया था कि वहाँ पर उनकी कुछ रस्में होंगी पहाड़ के अंदर एक गार तक, जहाँ पर किंगडम के लोग पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। क्वीन एलोडी को बताती हैं कि इस गार के अंदर एक ड्रैगन रहती है जो 100 साल पहले हमारे किंगडम पर काफी तबाही किया करती थी और फिर एक दिन हमारे राजा ने उससे लड़ने का फैसला किया। वो उससे लड़ने के लिए इस केव के अंदर आ गए, लेकिन ये ड्रैगन बहुत ज्यादा खतरनाक थी, कोई भी कभी उससे जीत नहीं पाया था। हमारे बादशाह भी उनसे नहीं जीत पाए। अपनी जान बचाने के लिए राजा ने उनसे एक डील की कि वो अपनी 3 बेटियों को इस ड्रैगन को दे देंगे, जिसके बाद इस ड्रैगन ने कभी हमारे किंगडम पर हमला नहीं किया। उसके बाद से आज तक हम ये रस्म करते आ रहे हैं। उसके बाद क्वीन प्रिंस और एलोडी के हाथ पर कट लगाकर उनके हाथ को मिला देती है और उनसे कहती है कि अब तुम दोनों एक हो चुके हो। प्रिंस एलोडी को गोद में उठा लेता है। एलोडी शर्मा रही थी लेकिन वो बहुत खुश भी थी क्योंकि उसे नहीं पता था कि अगले ही सेकंड उसके साथ क्या होने वाला है। प्रिंस ने एलोडी को गोद में उठाकर नीचे खाई में फेंक दिया था, जहाँ गिरते ही एलोडी बेचारी बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो मदद करने के लिए चिल्लाती है और यहाँ सोती हुई ड्रैगन को उसकी आवाज से होश आ जाता है। जब कोई एलोडी की मदद करने के लिए नहीं आता तो वो ऊपर चढ़ने का फैसला करती है, लेकिन ये जगह बहुत स्लिपरी थी, वो बार बार नीचे गिर रही थी। हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारी लड़कियों का सामान पड़ा हुआ था। अचानक एलोडी को हवा में आग नजर आ रही थी। वो देखने के लिए आगे जाती है। वो देखती है कि कुछ उड़ने वाले कीड़े आग से जलकर मर रहे थे। ड्रैगन को देखकर एलोडी खौफ में आ गई थी और ड्रैगन उससे पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है। एलोडी के नाम बताने पर वो ड्रैगन उससे कहती है कि तुम एक डील के तहत यहाँ आई हो और बदले में मैं आज तुम्हें मार दूंगी क्योंकि तुम्हारे अंदर से मुझे शाही खून की बदबू आ रही है। इससे पहले कि एलोडी के साथ कुछ बुरा हो जाता वो यहाँ से भाग जाती है और ड्रैगन उसे भागता देख उसके ऊपर आग से हमला कर देती है। भागते भागते यहाँ एलोडी एक छोटी केव में आ गई थी पर ड्रैगन की आग से बच नहीं पाई थी। उसका पाँव बुरी तरह जल चुका था। वो अपने कपड़ों को फाड़कर अपने पाँव के जख्म को बांध लेती है। एलोडी हार नहीं मान सकती थी। वो उठती है और इस जगह को सेप्लोर करना शुरू कर देती है। उस रोशनी का पीछा करते हुए जब वो वहाँ उसके पास पहुँचती है तो उसे पता चला कि यह रोशनी एक दरख्त में से आ रही है। एलोडी इस दरख्त के पास जाना चाहती है लेकिन बीच में बहुत बड़ी खाई और उसके पीछे ड्रैगन था तो आगे खाई कहीं तो मरना ही था। वो यहाँ से जंप करने का फैसला करती है
लेकिन उसके एक कदम ने उसकी जान खतरे में डाल दी थी। वो खाई में गिरने ही वाली थी, लेकिन अपने हाथ में पकड़े चाकू से अपने आप को बचाकर खाई के दूसरी तरफ आ चुकी थी। यहाँ जिस दरख्त से रोशनी निकल रही थी, असल में वह छोटे छोटे चमकने वाले कीड़े थे। एलोडी दोबारा से अपनी ड्रेस को फाड़ लेती है और एक पॉट बना लेती है, जिसके अंदर वो बहुत सारे कीड़ों को भर लेती है, ताकि आगे जाने पर वो उसके लिए एक लैंप का काम करें। थोड़ी आगे जाने पर एलोडी को एक पानी का छोटा सा तालाब मिला। एलोडी जैसे ही पानी पीने के लिए मुंह खोलती है, लेकिन तभी ऊपर की तरफ ड्रैगन आ जाती है और अपनी आग से एलोडी पर हमला कर देती है। एलोडी दोबारा से बचकर भाग जाती है। एलोडी दोबारा से एक छोटी सी कार में छुप गई थी। ड्रैगन एलोडी से कहती है कि कितना बचकर जाओगी मुझसे, कभी तो मेरे हाथ आओगी। यहाँ पर इस गार में बहुत सारी लड़कियों के नाम लिखे थे, जिन्हें पढ़ एलोडी समझ जाती है कि मुझसे पहले यहाँ बहुत सारी लड़कियों को कुर्बान किया गया है। वह इन चीज़ों से काफ़ी थक चुकी थी। उसे नींद आ जाती है और जब वो सोच कर उठती है तो जो कीड़े उसने जमा किए हुए थे वो उसके जख्म के ऊपर बैठे हुए थे। इन्हें देखकर एलोडी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और जब वो एक एक करके उन कीड़ों को जख्म से उठाती है तो देखती है कि उसके जख्म बिल्कुल ठीक हो गए थे। ये कीड़े तो बहुत काम के थे। खैर, वो इन्हें लिए हुए आगे बढ़ जाती है और एक छोटे से पत्थर के ऊपर उसे यहाँ से बाहर जाने का नक्शा बना मिलता है, जिसे फॉलो करते हुए वो यहाँ से बाहर निकलना चाहती है। पर रास्ता नुकीले पत्थरों से बना था। यह पत्थर उसे लगते तो वो मर जाती। वो इतनी भी बुजदिल नहीं थी। वो अपने दर्द की परवाह ना करते हुए वो बहुत मुश्किल से ऊपर चढ़ती है और फाइनली उसे बाहर जाने का रास्ता भी मिल जाता है। लेकिन ये जगह तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। पहाड़ की चोटी, यहाँ से नीचे उतरने का कोई भी रास्ता नहीं। उसे रोना आ रहा था और वो जोर जोर से किसी को आवाज देना चाहती थी, लेकिन इतनी ऊपर से कोई उसे सुन भी नहीं पाता। उसे यहाँ पर कुछ घोड़ों की दौड़ने की आवाज सुनाई देती है और इतने में यहाँ पर ड्रैगन भी उसके सामने आ जाती है। इससे पहले कि ड्रैगन उस पर दोबारा से हमला करती है, वो गार के अंदर आ जाती है और ड्रैगन उससे कहती है कि कितना ही भागोगी, इस जगह से कोई कभी बचकर नहीं जा पाया, मैं तुम्हें पकड़ ही लूंगी। अभी वो बातें ही कर रहे थे, तभी अचानक गार के अंदर से एलोडी के डैड की चिल्लाने की आवाज आती है और यह आवाज सुनते ही ड्रैगन एलोडी के डैड को देखने ऊपर से नीचे चली जाती है और यहाँ से एलोडी भी अपने डैड की तरफ नीचे उतरने लगती है और रास्ते में उसे बहुत सारे सोने के साथ 3 टूटे हुए ड्रैगन के अंडे भी नजर आते हैं। इन चीजों को देख उसे समझ आ चुका था कि क्वीन ने जो उसे कहानी सुनाई थी वो आधी झूठी और आधी सच्ची थी, कि ड्रैगन ने उसके लोगों को मारा था। पर असल में सच तो यह था कि बादशाह ने ड्रैगन के बच्चों को मारा था। जब बादशाह काफी सालों पहले इस गार के अंदर आए तो उन्होंने देखा कि ड्रैगन के 3 अंडे हैं। बादशाह ने इन तीनों ड्रैगन के बच्चों को मरवा दिया और इसी चीज का बदला वो ड्रैगन आज भी उनसे ले रही है। यहाँ से सीन कट होकर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ बादशाह ड्रैगन से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। तब ड्रैगन बादशाह से कहती है कि मैं भी तुम्हें तड़पता हुआ देखना चाहती हूँ। मुझे तुम्हारी हर पीढ़ी से 3 बच्चे चाहिए होंगे, जिनकी कुर्बानी लेने के बाद मैं तुम्हें और तुम्हारे किंगडम को शांति से रहने दूंगी। सीन दोबारा से प्रेजेंट में आता है, जहाँ एलोडी के डैड अपनी बेटी को आवाज दे रहे थे और तभी वो ड्रैगन उसके सामने आ जाती है। वो ड्रैगन से कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को वापस लेने आया हूँ, चाहे इसके बदले मुझे तुमसे लड़ना भी पड़े तो मैं तैयार हूँ। वो ड्रैगन उससे कहती है तो बुलाओ अपनी बेटी को। तभी एलोडी के डैड जोर से कहते हैं कि तुम जहाँ भी हो वहीं पर रहना, यहाँ मत आना। और ऐसा कहते ही ड्रैगन को गुस्सा आ जाता है और वो ड्रैगन अपने नेल को एलोडी के डैड के सीने में स्टैब कर देती है। अपने डैड को अपने ही आंखों के सामने मरता देख एलोडी के मुंह से चीख निकल जाती है, जिससे ड्रैगन का ध्यान भटक जाता है। वो एलोडी को ढूंढने के लिए दूसरी तरफ जाती है तो मौका पाते ही एलोडी अपने डैड के पास आ जाती है, जो मरते हुए एलोडी से कह रहे थे कि मैं अपने गुनाहों की वजह से मर रहा हूँ, पर तुम्हें जिंदा रहना होगा। जाओ, तुम्हारी माँ और बहन हमारी शिप में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यह कहते हुए वो मर जाते हैं। यह कहते ही एलोडी वहां से आगे बढ़ने लगती है। जिस जंजीर से उसके डैड वहां आए थे, उसी जंजीर से एलोडी ऊपर की तरफ जा रही थी और ड्रैगन भी उसे देख चुकी थी। बार बार ड्रैगन के हमला करने पर भी वो किसी तरह इस जंजीर के सहारे यहाँ से बाहर निकल जाती है और अपने डैड का घोड़ा लेकर यहाँ से भागने लगती है। पर ड्रैगन उस पर आग से हमला करने के लिए उसके पीछे थी। वो घोड़े से उतरकर पहाड़ में कहीं छुप जाती है। ऐसे वो ड्रैगन की नजरों में नहीं आती और ड्रैगन गुस्से की वजह से उस घोड़े को जलाकर मार देती है। और दूर महल में क्वीन यह सब कुछ देख रही थी। वो गुस्से में थी और कहती है कि यह सब कुछ एलोडी की वजह से हो रहा है और मैं यह सब कुछ ठीक करके ही रहूंगी। शिप में एलोडी की बहन खिड़की से पहाड़ों में लगी आग को देख रही थी। अचानक से क्वीन शिप में आ जाती है और एलोडी की बहन को किडनैप कर लेती है, क्योंकि उसका प्लान था कि वो एलोडी की बहन को एलोडी की जगह देकर अपने किंगडम को बचा लेगी। जब एलोडी की मोम अपनी छोटी बेटी को बचाने आगे जाती हैं तो क्वीन उसके पेट में चाकू रोप देती है और यहाँ से चली जाती है। अगले दिन छुपते छुपाते एलोडी शिप तक पहुंच जाती है, जहाँ उसे उसकी मोम जख्मी हालत में मिलती है। वो उसे कहती है कि क्वीन तुम्हारी छोटी बहन को अगवा करके ले गई है,
तुम जाओ और उसे बचाओ। एलोडी को पता था कि क्वीन उसे कहाँ लेकर जाने वाली थी, इसलिए वो दोबारा से घोड़े को लेकर केव की तरफ जाने लगती है, क्योंकि क्वीन एलोडी की जगह अब उसकी बहन की कुर्बानी देगी। क्वीन अपने हाथ पर छोटा सा कट लगाती है और एलोडी की बहन के हाथ पर भी छोटा सा कट लगाती है। वो दोनों के खून को मिक्स कर देती और एलोडी की बहन को खाई में फेंक देती है। ड्रैगन एलोडी की बहन को पकड़ लेती है और दूसरी तरफ एलोडी केव में आ चुकी थी, पर ड्रैगन को इसके बारे में बिल्कुल नहीं पता था और ना ही क्वीन को। वो उन कीड़ों को इकट्ठा करती है और दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन उसकी बहन को अभी तक नहीं मारती। ड्रैगन एलोडी की बहन से कहती है कि मुझे तो तुम्हारी बहन को खाना है, तुम्हें बचाने के लिए वो जरूर आएगी, तभी मैं उसे खा लूंगी। एलोडी अपने डैड की तलवार उठाकर ड्रैगन की तरफ बढ़ने लगती है। एलोडी अपनी बहन को बचाने के लिए ड्रैगन के सामने आ जाती है और जब वो उसे लेकर जा रही थी तभी ड्रैगन उसे देख लेती है। ड्रैगन उससे कहती है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती, पर तुम्हारे बड़ों ने मेरे बच्चों को मारा था, इसलिए सबक सिखाने के लिए मैं तुम्हें मार रही हूँ। तभी एलोडी कहती है कि वो मेरे कोई बड़े नहीं है, वो तो हर किसी को शादी का झांसा देकर हर लड़की को तुम्हारे पास भेज देते हैं। तभी ड्रैगन उससे कहती है कि तुम्हारे खून से शाही खून की बदबू आ रही है। तभी एलोडी उसे बताती है वो तो हमारे हाथ पर कट लगाया जाता है और शाही खून वाले भी अपने हाथ पर कट लगाते हैं और हमसे मिक्स कर देते हैं, इसलिए हम में से शाही खून की बदबू आती है। ड्रैगन उससे कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो और जैसे वो उन पर आग बरसाने वाली थी कि तभी वो वहां से हट जाते हैं और ड्रैगन अपनी ही आग से जल जाती है। पर एलोडी वहां से भागती नहीं है, वो उन कीड़ों के द्वारा उस ड्रैगन का इलाज कर देती है और ड्रैगन को सारी सच्चाई बता देती है। तभी सीन यहाँ से कट होता है और एलोडी उस महल में जाती है जहाँ पर वो प्रिंस दूसरी लड़की से शादी कर रहा था। तभी एलोडी उस लड़की को सारी सच्चाई बता देती है और वो लड़की वहां से भाग जाती है। क्वीन कहती है कि तुम जिंदा बच गई, मुबारक हो, पर तुम अब यहाँ से जिंदा बचकर नहीं जा सकती। तभी एलोडी उनसे कहती हूँ मैं पागल थोड़ी ना हूँ, मैं यहाँ अकेली थोड़ी ना आई हूँ। तभी वो ड्रैगन को बुलाती है और ड्रैगन उस पूरे साम्राज्य को जलाकर नष्ट कर देता है। एलोडी अपनी माँ और बहन के साथ अपने किंगडम वापस जा रहे थे और ड्रैगन भी अब एलोडी के साथ ही रहने लगा था। यह मूवी यहाँ समाप्त हो जाती है।